मतलब आप देखेंगे तो आपको बड़ा रोमांच होगा। आज भी वो मौलिक रूप से वही ऋषिदधि जी हैं और वो इंद्र की गाय है सुरभि, जिसको द्वारा उन्हें चटा करके अपने मांस को और बड़े प्रसन्नता के साथ अपनी नस्तियों का ध्यान वैसे ही सब बना हुआ है। अब यह कि भाई वैज्ञानिक युग है तो उसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, लेकिन मौलिकता उसकी जो है वो बदलने नहीं पाई है। तो महर्षि दधीच जैसे ऐसा वो तपस्या स्थली कि लोग भूर पूरे अखिल ब्रह्मांड की तपस्या करते हैं, तो ऐसी तपस्या की धूम सुनकर के धीरे धीरे घटनाक्रम बदलता गया। और हमारे जो है सीता जी पूरी बहुत सी घटनाएं तो मालूम है। सीता जी का आखिरी समय आया जब 12 वर्ष के लिए उनको दोबारा वनवास दे दिया गया, तो उनके 2 पुत्र हुए लवकुश और वो गुरु जो थे उनके वाल्मीकि जी। अब वाल्मीकि जी सबको मालूम हुआ था, आज इतनी रस विभोर कविताएं सुनी, इसके जन्म जाता तो वाल्मीकि जी हैं। और उन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी त्रिठूर में, लेकिन सीता के दोनों पुत्रों के द्वारा लवकुश के द्वारा प्रथम वाचन पहली बार वाचन अगर कराया गया तो था नैमिषारण्य स्थान। अब वाचन तो हो गया, कथा चल गई, राम ने उनके पूरे परिवार ने सुना, सीता जी वहाँ उपस्थित थी। तो सीता जी को कहा गया दोबारा प्रतिज्ञा दे और अयोध्यापुरी की राजरानी बने। तो उनका नारित्व जाग उठा। आज भी नारित्व जागना चाहिए। सीता जी ने कहा कि जिस अयोध्या से मुझे निकाला गया है मैं दोबारा उस अयोध्या में नहीं जाना चाहूँगी। और नहीं गई, फिर कहाँ जाती, क्या करती, अब रहती कहाँ। एक बार तो बनवा झेल लिया उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में, तो उन्होंने अपनी धरती माँ, क्योंकि धरती की पुत्री हैं, धरती माँ से उन्होंने प्रार्थना किया कि अगर मेरे अंदर सत्यनिष्ठा है तो वो धरती फटे और मुझको अपनी गोद में ले ले। ये कहानी बहुत रोचक लिखी है, बहुत विस्तार से, और लंबी कहानी है तो कहानी बताने का कोई औचित्य नहीं। वो सीता माता जो घर घर बोली जाती हैं, हर स्थान पर उनकी पूजा की जाती है और हर माताओं को संदेश जाता है कि बेटियों को संदेश जाता है कि अब सीता बने। पर वो सीता जी ने समाज कहा लिया, तो वो समाज का स्तन धरती फटी, क्योंकि दोबारा वो अयोध्या गई नहीं, तो आखिर कहाँ चली गई। तो वो नैमिषारण्य की धरती फूटी और उसमें सीता जी समा गई। प्रमाण क्या है, आज भी वहाँ पर सीता को बना हुआ है। हजारों हजारों ने लाखों लाखों की संख्या में वहाँ पर आते हैं और बैठ करके प्रार्थना करके चले जाते। चलिए, आपने इतनी बात सुनी। अब देखिए इतना साहित्य जो भारतवर्ष का धनी है, हम बहुत धनवान है साहित्य से। कैसे 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत महापुराण, मतलब और पूरा विश्व का कण कण जो है उस साहित्य से जूठा है। कुछ भी आप देखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे, वो हमारे पुराणों में पहले से लिखा। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वेदों में हमारे जो आज विज्ञान है उसका कोई न कोई हमारे वेदों में पहले से विद्यमान है। अभी इसका नवीन खोज रहा। तो ऐसे 18 पुराणों के रचयिता, जन्म कहीं और हुआ, विद्या कहीं और उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन उनको भी भ्रमण करते करते भी उनको भी वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो वेदव्यास जी हैं, तो उनको भी लगा मैं ब्रह्मा जी जिन्होंने मेरी नगरी बसाई, क्यों ना उस स्थान पर चलें, और उन्होंने भी नैमिषारण्य स्थान पर आए। आज भी बहुत सुंदर स्थान वेदव्यास जी का व्यास गति बनी हुई है, और वहीं पर उनका एक पुत्र वासुदेव उनकी भी व्यास गति बनी हुई है। और उन्होंने आकर के उन्होंने वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, लिखा ही नहीं बल्कि उसको घर घर द्वार द्वार उसको भी फैलाया। उसी क्रम में आप देखिए बहुत सी घटनाएं हमने संकलित करके इसमें लिखी हैं, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम नित्य प्रत्येक आज शरद पूर्णिमा का दिन है हमारे भारत में भी, और यहाँ भी तो हमें लगता है हम भारत में बैठे हैं। हमें तो लगता ही नहीं कि हम आबू धाबी की धरती पर बैठे हैं। मुझे पहली बार, मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे तो लगता है कि जब मैं भारत में बैठी हूँ, और इस समय तो लग रहा है मैं नैमिष में घूम रही हूँ। हो सकता है आप भी हमारे तो सत्यनारायण की